Student, last time we have seen the basic rule of indices. इसके indices के हम लोग ने कुछ basic rules देखे थे. इसको तुमको रिवाइज करना है, उसका उपयोग तुमको आगे भी जाके होने वाला है. ओके? तो अभी हम लोगों को जो देखना है ये है हमारा 3.1. तो 3.1 का बताने के पहले मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ. ये 3.1 का जो है बेसिक है, मतलब ये तुमको आना चाहिए. मतलब 3.1 इसके ऊपर डिपेंड रहता है. जैसे जनरली तुम लोगों को मालूम ही है कि समझो हम लोगों को स्क्वायर ऑफ समझो 5 लेना है, तो तुम लोग कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ऑफ 5 ऐसे लिखते हैं. तो 5 का स्क्वायर कैसे आता है? जो है 25 आता है. तो इसको हम लोगों को उल्टा लिखना है. उल्टा मतलब ये 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो हम लोग कैसे लिखते? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 25. जनरली हम लोग ये रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, जो तुम लोगों को 6-7 स्टैंडर्ड में गया रहेगा इस तरह से. तो इसका इंडिकेशन रहता है कि यहाँ नहीं 2 रहता है, ऐसा अज्यूम रहता है, लिखने का नहीं रहता है. 3 रहेगा तो यू हैव टू राइट, मतलब क्यूब रूट ऑफ 25 लिखना है तो 3 लिखना है यहाँ. लेकिन जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं. तो ये रेडिकल फॉर्म है, ये तुमको 9th स्टैंडर्ड में बाद में लिखनी है. लेकिन अभी 8th स्टैंडर्ड में अगर तुमको इसको फ्रैक्शन मतलब इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो हाउ कैन यू विल राइट? तो रूट का मतलब होता है डेसिमल फॉर्म में, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है. एक न्यूमरेटर लिखने का इधर, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखने का? स्क्वायर रूट मतलब 2 लिखने का. तो ये 2 लिखने का. अभी ये ध्यान में रखो कि ये लिखते समय बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, ये 1/2 नहीं, ये 25 से बड़ा लिखते. वो बड़ा नहीं होना चाहिए. ये कैसे भी करके 25 समझो इतना बड़ा है तो ये इसका आधा ही रहना चाहिए, मतलब ऐसे रहना चाहिए. और ये बाजू में मत लिखना, नहीं तो बाजू में लिखेंगे ना तो उसका मीनिंग पूरा जो है वो बदल जाता है. समझ में आए? तो इसके लिए इसको लिखते समय इस तरह से लिखना है, मतलब इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म. तो ये इंडेक्स फॉर्म में जो ये न्यूमरेटर है ये उसकी पावर है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है? उसका रूट है. तो सपोज तुमको ऐसे एक नंबर दिया a⁻m/n. तो इसमें a तो बेस है. अभी ये जो इंडेक्स है इसमें न्यूमरेटर इंडिकेट क्या करता है? पावर इंडिकेट करता है. और n क्या करता है? डिनोमिनेटर जो है रूट करता है. रूट ऑलवेज ना तुमको बताएंगे भाई रूट है. अब पावर में ना स्क्वायर रहेगा ना तो स्क्वायर इज अ पावर, बट स्क्वायर पावर ऐसा नहीं बोलते, या 2 सेकेंड पावर नहीं बोलते. बोल सकते हैं लेकिन जनरली यूज के लिए हम लोग स्क्वायर ही बोलते हैं. तो स्क्वायर इज अज्यूम दैट इट इज अ पावर. लेकिन स्क्वायर रूट बोलेंगे तो ये रूट ही होगा. वैसे क्यूब के बारे में क्यूब रूट बोलेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और सिर्फ क्यूब बोला तो क्यूब इज अ पावर. अंडरस्टैंड? तो इसको तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, अभी 3.1 हम लोगों को देखना है. इसमें जो हम लोगों को सिर्फ रूट के बारे में बताया. तो रूट मैंने बताया था कि भाई रूट जो है डिनोमिनेटर में लिखते हैं. किसमें लिखते हैं? डिनोमिनेटर में. तो ये तुमको वर्ड में एक्सप्रेस किया है, एंड ये तुमको किसमें एक्सप्रेस करना है? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. तो हमारा बेस जो है यहाँ दिया हुआ है, ये कितना है? बेस 13 है. तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे. अभी फिर क्या दिया है? रूट दिया है. पावर दिया रहता तो ऊपर रहता था, लेकिन क्या दिया है? जो है रूट दिया है. तो रूट किधर लिखते हैं? नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में. अभी पावर के बारे में कुछ भी नहीं दिए तो यू हैव टू कंसीडर इट 1. तो ऐसे आएगा. समझ में आए? मतलब 1/5 क्या आएगा? इंडेक्स नंबर आएगा 13 का. ओके? अभी दूसरा देखो, 6th रूट ऑफ 9. तो हमारा बेस क्या है? 9 है. अभी 6th रूट मतलब कैसे आएगा? 1/6 आएगा. तो इंडेक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/6. तो रूट रहेगा तो डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं, ये ध्यान में रखना. अभी पावर नहीं दिया रहेगा तो 1 ही लिखते हैं. समझा? तो इस तरह से जो है तुम्हारा क्या आया? ये इंडेक्स फॉर्म आ गया.
अभी सेवेंथ रूट ऑफ, सेवेंथ मतलब कितना 1/7 रूट दिया है ना, तो यहाँ 30 तुम्हारा बेस है, एज इट इज लिखो 1/7। तो इस तरह से तुमको ये आया। अभी तुमको वर्ड में लिखना है, तो सेम टू सेम वर्ड में ही लिखना है। पहले ये दिया था वैसे ही ये उल्टा करना है। सिर्फ इधर क्या लिखते हैं, फिफ्थ रूट लिखते हैं, इधर क्या है फोर्थ रूट, तो इधर फोर्थ रूट लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ। अभी बेस कितना है तुम्हारा 81, तो 81 लिखेंगे। तो अभी यहाँ क्या दिया है, सेवेंथ है, 7 दिया ना रूट में, तो ये डिनोमिनेटर में, तो सेवेंथ रूट होगा। तो तुम लोगों को क्या लिखना है, सेवेंथ रूट ऑफ। बेस कितना है तुम्हारा 6 है, तो सेवेंथ रूट ऑफ 6। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया रहेगा तुम्हारे। अगर नहीं आया रहेगा तो बार बार वीडियो देखो, इससे तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा। और सेकेंड थिंग, इसके बाकी के सम एज अ होमवर्क करना, मतलब ये टोटली करना है पूरा तुमको, तो इस तरह से ये करना है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। अभी ये सॉल्व करने का एक तरीका है कि जैसे तुम लोगों को यहाँ पूछा है, देखो पावर ऑफ द रूट, तो ये कैसे करते हैं इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ बताता हूँ। सपोज हम लोगों को एक एग्जांपल दिया कि 21 हमारा बेस है और इंडेक्स नंबर है हमारा 3/7। तो इसमें हमारे पावर कितनी है, 3 है, बरोबर, और 7 क्या है हमारा, ये रूट है। तो हमको समझो पावर के फॉर्म में लिखना है, पहला पावर आना चाहिए, बाद में रूट आना चाहिए। तो उसको लिखते समय पावर पहले लिखने की। अभी यहाँ पावर कितनी है, 3 है। अभी पावर लिखते समय पावर 3 थर्ड पावर ऐसा नहीं लिखते, क्यूब लिखते। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्यूब। देखो पहले पावर लिख रहा हूं, पावर फॉर्म में है, इसके लिए क्यूब ऑफ द। अभी यहाँ रूट कौन सा है, 7th रूट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ द 7th रूट। अभी बेस लिखना है ऑफ 21, ये फॉर्म हो गया हमारा, बराबर ना। अभी समझो उल्टा लिखना है तुमको, रूट फॉर्म में पहला लिखना है। तो तुम लोग कैसे करेंगे, सेम वैसे ये 7th रूट को पहला लिखेंगे, बाद में पावर लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 7 रूट ऑफ। अभी क्यूब पावर नहीं लिखते या थर्ड पावर नहीं लिखते, क्यूब लिखते। पावर ऐसे इंडिकेट होता है, तो हर टाइम सिर्फ स्क्वायर रूट के, स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए पावर लिखना जरूरी नहीं, रूट रहेगा तो लिखने का। तो यहां हम लोग क्यूब लिखते हैं ऑफ 21। तो इस तरह से अगर तुम लोगों को पावर पहले लिखनी है तो पावर का लिखना है, और बाद में क्या लिखना है, रूट लिखना है। तो इसी तरह से हम लोगों को ये 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी ये एग्जांपल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। यहाँ भी हम लोगों को पहले क्या किया है, न्यूमरेटर में पावर दी है और स्टार्टिंग हमको पावर से ही करना है। अभी थर्ड पावर को हम लोग क्यूब बोलते हैं, तो क्या लिखने का, क्यूब ऑफ। क्यूब पावर लिखने का नहीं, क्यूब ऑफ लिखने का। क्यूब और स्क्वायर को लिखते समय सिर्फ पावर मत लिखो, क्यूब ऑफ। अभी 2 मतलब स्क्वायर रूट, हाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 225, तो 225, ठीक है। अभी इसको उल्टा करो यहाँ रूट के हिसाब से, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये आ जाएगा। अभी दूसरे इसमें पहले पावर लिखना है, ऊपर पावर रहती है, तो 6th पावर क्या आएगा, 6th पावर ऑफ। डिनोमिनेटर में क्या है, बरोबर है, रूट है, 7th रूट, 7th रूट ऑफ वही 81 लिखेंगे।
वैसे ही इधर भी करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ 7th रूट पहला लिखेंगे क्योंकि रूट पहला पूछा है, तो 7th रूट ऑफ 6th पावर। ये सब इजी है तुम लोगों को, ऑफ 81, लेकिन इसको तुम लोग ठीक से देखना जरूर। अभी इसके इधर जो है थर्ड वन में क्या आएगा, पहले पावर लिखना है, तो 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, बराबर। अभी इसी के साथ ये भी उल्टा करो, 10th रूट पहला लिखो, 7th रूट है ना, इधर रूट है ना यहाँ, तो 10th रूट ऑफ 4th पावर है ऊपर न्यूमरेटर में, तो यही लिखने का है। सिर्फ हम लोगों को सीक्वेंस आगे पीछे करना है, बाकी पावर को पावर के ही जगह पे रखना है, ऑफ 100। तो इस तरीके से ये तुम लोगों को आ जाएगा, बराबर। अभी इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी तुम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट बोला है, तो नीचे लिखने का मैं इसका आंसर लिख के देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो जो है फटाफट दिखाता हूं, तुमको भी समझ में आएगा, कुछ ज्यादा समझ तो है नहीं, इधर ही दिखाता हूं। 1 2 3 और 4, ये तुम लोग घर पे करना। देखो तुम लोगों को बेस 121 दिया है, तो पहले 121 लिख देने का, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट को ध्यान में रखने का, रूट ऑलवेज राइट इन डिनोमिनेटर, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर मतलब पावर किधर लिखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में, तो 5/2 आएगा। वेरी गुड। सेकेंड वन देखो, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, 324 पहला लिखेंगे हम लोग, फिर यहां पहले क्या लिखेंगे, रूट लिखने का कभी भी, 4th रूट दिया है देखो, तो 4 नीचे और क्यूब दिया है, तो क्यूब ऊपर, तो 3/4। तो इस तरह से तुम लोगों को ये इजीली आएगा। अभी 5th रूट ऑफ 264 तुम्हारा बेस, 5th रूट ऑफ स्क्वायर बोला है, 5th रूट कभी भी पहले नीचे लिखना। जरा मैं 264 इधर लिखता हूं, 5th रूट क्या दिया है, 5th रूट ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर इज अ पावर, तो 2, 4th वन तुमको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन लिखना है और बाद में ये आंसर लिखना है, नहीं तो तुम मेरे जैसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा 3.2 फिनिश हो गया।